दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे से, जहां गरीबी और मुश्किलें साथ साथ चलती हैं। यहाँ मारा नाम की ये कड़क माल रोज सुबह उठकर अपने घर के बाहर खाने पीने की एक छोटी सी स्टॉल लगाती थी। घर में बस मारा और उसका छोटा भाई। माँ बाप बचपन में ही दुनिया छोड़ गए थे और तब से यह लड़की अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी। रोज की तरह आज भी उसका भाई किताबें उठाकर कॉलेज चला गया। मारा अपनी स्टॉल पर बैठी रही। ग्राहक कम थे, जेब खाली थी, लेकिन चेहरे पर एक जिद थी। साला, यह लड़की भले गरीब थी पर इरादों की तो एकदम फौलादी थी। इसी बीच उसके पास इसाबेल नाम की यह हाजिर जवाब सहेली आती है, हमेशा की तरह मुंह में गॉसिप और दिल में कोई नई स्कीम लेकर। दोनों बातें करने लगी, हंसी ठिठोली हुई और दिन थोड़ा हल्का हो गया। अब देखो दोस्तों, शाम को जब मारा का भाई वापस आया तो उसके चेहरे पर उदासी साफ दिख रही थी। उसने मारा को बताया, दीदी इस बार मार्क्स ठीक नहीं आए, स्कॉलरशिप कट गई, अब ट्यूशन चाहिए, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। मारा के पेट में जैसे कोई पत्थर आ गिरा। ट्यूशन के पैसे, यह तो स्टॉल से 1 महीने में भी नहीं निकलते। मारा ने भाई को समझाया, अरे भाई मेहनत कर, मैं कुछ करती हूँ। पर अंदर से वो जानती थी कि यह बात कहने में जितनी आसान लगी, करने में उतनी नहीं होगी। यार, यह जिंदगी भी ना जब सोचो सब ठीक हो रहा है तब एक और पत्थर फेंक देती है मुंह पर। कुछ दिन बाद उसके भाई ने घर आकर कुछ पैसे मारा के हाथ में थमाए। मारा खुश हो गई, अरे ये कहाँ से लाए? भाई बोला, किसी ने काम में हेल्प की थी, उसी ने दिए। मारा को भाई पर पूरा यकीन था, इसलिए उसने आगे नहीं पूछा। अब देखो दोस्तों, आगे जो होने वाला है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगली सुबह उनके दरवाजे पर धमाका हुआ। एक लड़की आई, एकदम गुस्से से तमतमाई हुई। वो मारा के भाई की क्लासमेट थी। बोली, तुम्हारे भाई ने कल मेरे बैग से पैसे चुराए हैं, कई लड़कियों ने देखा है, अगर पैसे वापस नहीं मिले तो पुलिस बुलाऊंगी। इतना कहकर वो चली गई। साला, यह तो हद हो गई। मारा के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वो अंदर गई, भाई के सामने खड़ी हो गई। भाई ने आंखें नीची कर ली, सब समझ आ गया। मारा ने उसे समझाया, डांटा भी, लेकिन रोई नहीं। उसने उससे वादा करवाया कि आगे ऐसा नहीं होगा। पर इसी घटना ने मारा को एक बात क्रिस्टल क्लियर कर दी, जूस की स्टॉल से भाई का भविष्य नहीं बनेगा। उसे कुछ बड़ा करना होगा और जल्दी करना होगा। यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। मारा अपनी सहेली इजाबेल नाम की इस जुगाड़ मास्टर के पास पहुंची। इजाबेल ने उसे एक आइडिया दिया जो सुनने में थोड़ा अजीब था, लेकिन पैसे वाला था। उसने मारा को डैडी सिटिंग का कॉन्सेप्ट समझाया, यानी किसी बूढ़े अमीर आदमी का ख्याल रखो, उनके साथ वक्त बिताओ, उनको खुश रखो और बदले में मोटे पैसे लो। भाई सुन, ये आइडिया सुनकर मारा का मन थोड़ा कचोटा जरूर, पर जेब की हालत ने ज्यादा बात की। इजाबेल ने उसे एक कार्ड दिया रायन नाम के एक अमीर बूढ़े का। बोली, यह बंदा बीमार है, अकेला है, पैसे वाला है, बस इसका ख्याल रखो। मारा ने कार्ड हाथ में लिया, गहरी सांस ली और फैसला कर लिया। दोस्तों, अब खेल शुरू होता है। उसी शाम मारा तैयार होकर रायन के बड़े से बंगले पर पहुंची। रायन नाम का यह बूढ़ा खच्चंदा था तो अमीर, पर जिंदगी की दौलत खो चुका था। कई साल पहले बीवी मर गई थी, बेटे से रिश्ते टूटे हुए थे और अब एक गंभीर बीमारी ने घेर रखा था। बंदे के पास पैसा था, महल था, पर जिंदगी में कोई नहीं था। मारा ने उसे सब बताया, अपनी गरीबी, माँ बाप की मौत, भाई की जिम्मेदारी, एकदम सच्चाई से। रायन ने उसकी बातें सुनी और कहा, तुम्हें बस मेरा ख्याल रखना है, मेरे साथ वक्त बिताना है, बदले में मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। इतना कहकर रायन उसके करीब आया और मारा भी उसका साथ देने से पीछे नहीं हटी। पलंग तोड़ मजदूरी का पहला दिन था और दोस्तों, कहानी ने ऑफिशियली एक नया चैप्टर खोल लिया था। क्या बात है यार, एकदम मस्त ट्विस्ट आ गया शुरुआत में ही। कुछ दिनों में मारा को पहली सैलरी मिली। अरे भाई, पैसे देखकर मारा की आंखें ठंडी हो गई। इतने पैसे उसने एक साथ पहले कभी नहीं देखे थे। उसने फौरन इजाबेल को कॉल किया और दोनों उस रात एक बार में जश्न मनाने निकल गईं। बार में दोनों नाच रही थीं, खुशी में झूम रही थीं। तभी इसाबेल को कोई जरूरी काम आ गया और वो चली गई। अब देखो दोस्तों, आगे जो होने वाला है वो इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। इजाबेल के जाते ही मारा के पास जोसेफ नाम का यह आवारा लिमंडी आ गया। देखने में स्मार्ट, बातों में चिकना, लेकिन नियत में खोट। उसने मारा से बातें की, उसे नाचने पर मजबूर किया और नाचते नाचते उसने मारा के ड्रिंक में नशे की गोली मिला दी। साला, यह तो हद हो गई, एकदम घटिया हरकत। नशे में धुत मारा को होश नहीं रहा कि क्या हो रहा है। जोसेफ ने मौका देखकर उसके साथ गिड़मस्ती कर ली और ऊपर से उसकी वीडियो भी बना ली। अगली सुबह मारा वापस रायन के घर में अपने काम पर थी। रायन उसके पास आया, उसके काम की तारीफ की, फिर उसने धीरे से एक बड़ी बात कह दी।
रायन बोला, मारा, मैं एक गंभीर बीमारी से पीड़ित हूँ। डॉक्टरों ने बता दिया है कि कुछ ही महीनों का वक्त है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि बची हुई जिंदगी किसी अपने के साथ बिता सकूं। अरे भाई, ये क्या हो रहा है? मारा ने उससे सोचने का वक्त मांगा। रायन खुशी खुशी मान गया। उसने घर से निकलते ही इजाबेल को कॉल किया और सब बताया। इजाबेल ने फौरन कैलकुलेशन लगाई। अरे यार, ये तो सोने की खान है। रायन के मरने के बाद उसकी सारी जायदाद तुम्हारी हो जाएगी। मारा भी मन ही मन खुश हो गई। गरीबी से निकलने का यह रास्ता उसे दिख रहा था। पर दोस्तों, जब जिंदगी थोड़ा अच्छा दिखाती है ना, तभी कोई ना कोई पत्थर फेंक देती है। और यहाँ जो पत्थर आया वो एकदम बड़ा था। यहाँ से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। फोन पर बात करते करते मारा को अंदर से किसी की आवाज सुनाई दी। वो जैसे ही अंदर आई उसके होश उड़ गए। रायन के साथ बैठा था जोसेफ, वही जोसेफ जिसने उस रात बार में उसके साथ वो घटिया हरकत की थी। मारा की फटकर 464 हो गई। जोसेफ ने भी मारा को देखा और उसे झटका लगा। रायन ने मुस्कुराते हुए दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। यह मारा है, मेरा ख्याल रखती है, और यह मेरा बेटा है जोसेफ। दोस्तों, यहाँ तो सीन पलट गया। रायन का बेटा वही निकला जिसने बार में मारा के साथ सारी शैतानी की थी। जोसेफ नाम का यह आवारा भिसड़ी साल में एक आध बार घर आता था। बाकी वक्त कहाँ रहता था किसी को नहीं पता। रायन उससे नाराज था क्योंकि यह मौका परस्त लड़का हमेशा पैसों के लिए ही घर आता था और बाकी वक्त गायब रहता था। जैसे ही मारा अपने कमरे की तरफ जाने लगी, जोसेफ ने उसे रोका। उसने धीरे से पूछा, तुम क्या यहाँ मेरे बाप की प्रेमिका हो? मारा ने झटका दिया, मैं सिर्फ उनका ख्याल रखती हूँ, बस। जोसेफ उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। साला, यह बंदा खुद तो कुछ नहीं, ऊपर से दूसरों को जज करे। वो मारा के करीब आने लगा, लेकिन मारा ने उसे रोककर चली गई। अब देखो दोस्तों, उस रात रायन ने अपने वकील को घर बुलाया। वकील के सामने रायन ने साफ कहा, मैं अपनी वसीयत बनाना चाहता हूँ। मेरी मौत के बाद सारी जायदाद, घर, पैसे, सब कुछ मारा के नाम हो। वकील ने हैरान होकर पूछा, लेकिन जोसेफ के नाम पर क्यों नहीं? रायन ने ठंडे दिल से जवाब दिया, जोसेफ एक आवारा लड़का है, पैसे मिले तो नशे में उड़ा देगा। मैंने उसे कई मौके दिए, उसने सब बर्बाद किए। दूर एक कोने में खड़ा जोसेफ ये सब सुन रहा था और दोस्तों, उसके दिमाग का दही हो गया। यहाँ से कहानी एक ऐसी दिशा लेती है जो एकदम रोंगटे खड़े कर दे। जोसेफ वकील के जाते ही सीधा रायन के पास आया। उसने मिन्नतें की, बाबा मुझे एक और मौका दो, मैं सुधर जाऊंगा। पर रायन ने साफ मना कर दिया, तू कभी नहीं सुधरेगा। रायन की यह बात सुनकर जोसेफ के अंदर का शैतान जाग गया। उसने मन ही मन फैसला कर लिया, रायन को रास्ते से हटाना होगा। मौत के बाद जायदाद तो मिलेगी ही, बस थोड़ा जल्दी करना होगा। साला, इस बंदे की तो हिम्मत देखो, बाप को मारने की सोच रहा है जायदाद के लिए। उसी दिन जब रायन ने मारा को पुकारा और वो अंदर चली गई, जोसेफ ने मौका देखकर रायन के जूस में जहर मिलाने की कोशिश की, पर ठीक उसी वक्त मारा वापस आ गई। जोसेफ की योजना धरी की धरी रह गई। मारा को देखकर जोसेफ का सारा गुस्सा उस पर उतर गया। वो झल्लाकर चला गया। रात को जब मारा सोने के लिए अपने कमरे में जा रही थी, जोसेफ बीच रास्ते में आ गया। उसने मारा के साथ बदतमीजी शुरू कर दी, उसे धमकाया, तंग किया और फिर वो असली बात पर आया। जोसेफ ने मारा को एक वीडियो दिखाई है, वही वीडियो जो उस रात बार में मारा के नशे की हालत में बनाई थी, और उसने धमकी दी, यह वीडियो रायन को दिखा दूंगा अगर तुमने मेरी मदद नहीं की। इनकी हिम्मत तो देखो भाई, पहले खुद गलत किया, अब उसी गलती से ब्लैकमेल कर रहा है। मारा परेशान हो गई। उसकी खुद की भी योजना थी, रायन से शादी करो, उसकी जायदाद लो, पर इस जोसेफ ने बीच में आकर सब उलटा कर दिया। जोसेफ ने कहा, मेरी मदद करो, रायन के जूस में ये जहर मिला दो, मेरे बाप की मौत के बाद हम जायदाद बांट लेंगे। उसने एक पुड़िया मारा के हाथ में थमा दी। मारा ने पुड़िया ले ली। दोस्तों, यहाँ तो सीन पलट गया। अब देखो आगे क्या होता है। अगली सुबह मारा जूस बना रही थी, हाथ कांप रहे थे, दिमाग में हजार सवाल थे, पर कल रात रायन के कमरे में जो हुआ था उसने सब बदल दिया था। दरअसल कल रात रायन खुद मारा के पास आया था। उसने उसे परेशान देखकर पूछा था, क्या हुआ मारा, तुम ठीक नहीं लग रही। और उस रात मारा ने रायन को सब बता दिया था, जोसेफ की पूरी योजना, जहर की पुड़िया, ब्लैकमेल, सब कुछ। रायन ने उसकी बातें सुनकर पुलिस को बुला लिया था चुपचाप, बिना जोसेफ को भनक लगाए। और आज का यह जूस वाला सीन असल में एक ट्रैप था। मारा ने जूस बनाया, जोसेफ दूर खड़ा देख रहा था। मारा ने जूस रायन को दिया। रायन ने एक घूंट लिया और अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो गिर गया। जोसेफ की आंखें चमकी, हो गया काम। वो मुस्कुराने लगा, जश्न मनाने लगा। पर दोस्तों, तभी दरवाजा खुला, पुलिस आ गई और रायन नाम का यह मरा हुआ बंदा उठकर खड़ा हो गया।
रायन ने जोसेफ की आंखों में देखते हुए कहा, मैं मरा नहीं बेटे, मारा ने मुझे तुम्हारी पूरी योजना बता दी थी और मैंने ही पुलिस को बुलाया था। जोसेफ की फट गई एकदम फटकर 464 हो गई। वो हक्का बक्का खड़ा रहा। बंदे ने सोचा था बाप को मारकर जायदाद मिलेगी, लेकिन उल्टा खुद हथकड़ी में फंस गया। साला ये तो कमाल हो गया। पुलिस जोसेफ नाम के इस खटारे को पकड़कर ले गई। अब देखो दोस्तों, आगे जो होने वाला है वो इस पूरी कहानी का सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा है। जोसेफ के जेल जाने के बाद रायन और मारा के बीच एक अजीब सी शांति आ गई। रायन जानता था कि उसके पास वक्त कम है। उसने मारा से कहा, तुमने मेरी जान बचाई, तुमने सच बोलने की हिम्मत दिखाई जब सब आसान था। मारा की आंखें भर आईं। रायन ने अपने वकील को बुलाया और वसीयत कंफर्म करवाई मारा के नाम। फिर उसने मारा का हाथ थामा और कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम आई। कुछ ही हफ्तों बाद रायन की बीमारी ने उसे हरा दिया। एक सुबह वो चुपचाप इस दुनिया से चला गया। दोस्तों, इस बंदे ने जिंदगी में बहुत कुछ खोया था, बीवी, बेटे का प्यार, सेहत, पर अंत में उसे एक साथी मिला जिसने उसे सच्चाई से साथ दिया। यार, दिल भारी हो गया। रायन की मौत के बाद वकील ने मारा को बुलाया। उसने उसके सामने वसीयत खोली और कहा, रायन साहब ने अपनी सारी जायदाद, बंगला, पैसे सब कुछ मारा के नाम कर दिया है। मारा खड़ी रही, उसकी आंखें भर आईं। वो गरीब लड़की जो एक छोटी सी स्टॉल लगाती थी, आज उस बड़े से बंगले की मालकिन बन चुकी थी। इसकी तो निकल पड़ी सच में। और दोस्तों, सबसे पहले मारा ने क्या किया, उसने अपने भाई को फोन किया, भाई आजा, अब ये घर हमारा है। वो लड़की जो कभी जूस की स्टॉल पर बैठती थी, अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी थी। गरीबी खत्म हो गई थी, भाई का भविष्य सुरक्षित था और जिंदगी ने एक नया दरवाजा खोल दिया था। देख भाई, जिंदगी में रास्ते कभी कभी अजीब होते हैं। कहाँ से शुरू हुई मारा और कहाँ पहुँची यह सोचो तो दिमाग चकरा जाए। पर एक बात तो साफ है, जब सच बोलने का वक्त आया उसने पीठ नहीं दिखाई। और जोसेफ नाम का वो आवारा लिमंडी, वो जेल की हवा खा रहा था, बाप की जायदाद की जगह सलाखों के पीछे जिंदगी बिता रहा था। साला, इसे कहते हैं कर्मा एकदम सटीक। और दोस्तों, इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।